हेलो एवरीवन, चलिए देखने वाले हैं कि ग्रीन तारा माँ हमें क्या गाइड कर रही हैं। चलिए देख लेते हैं माँ ग्रीन तारा हमें क्या गाइड कर रही हैं। ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र है ओम तारे तु रही स्वाहा। इस मंत्र को आप हीलिंग के लिए, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मंत्र है। इसे 11 टाइम बोल कर पानी में भी आप पी सकते हैं, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर किसी भी तरीके से लाइफ में आपको हीलिंग चाहिए, आप इस मंत्र को ट्राई करें। कम से कम 21 डेज देके देखिए, ये आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग लेके आएगा। चलिए देख लेते हैं ग्रीन तारा माँ हमें क्या कह रही है। ओके, कार्ड है हमारा। ओके, सबसे पहले तो ग्रीन तारा माँ आपसे कह रही हैं कि आप किसी सिचुएशन में, किसी रिश्ते में, कोई जॉब में, कुछ कहीं पर गिव अप करने वाले हैं, मत कीजिए। थोड़ा सा और पेशेंस रखें। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अब आपका सब्र जो है टूट रहा है, इसलिए आप वहाँ गिव अप करना चाह रहे हैं। कोई रिश्ता है ये, या कोई जॉब है, लाइफ की कोई सिचुएशन है, तो थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। मैक्सिमम 21 डेज या मैक्सिमम 2 मंथ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा लिखा हुआ है जो आपको मिलने वाला है। लेकिन गिव अप कर रहे हो आप, तो गिव अप मत कीजिए, क्योंकि बस आप पहुँच गए हो उस जगह पे जहाँ आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। वो काम, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ये मैसेज आपके लिए सबसे पहले तो। दूसरा मैसेज जो आपके लिए ये है कि आप है ना किसी इंसान के साथ में डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो कि उसके साथ शादी होगी तो कैसे रहेंगे, मतलब किसी के साथ में बहुत ख्याली पुलाव आजकल सपने सजा रहे हो। तो यहाँ पर माँ आपको ये कह रही हैं कि जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आप अपने काम को, अपने जीवन को साइड पे लगाकर इन चीज़ों उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि वो चीज़ आपके पास अभी है नहीं, बस डे ड्रीमिंग आपकी चल रही है। तो यहाँ आपको कह रही हैं कि सबसे पहले आप जो है अपनी वीनस को ठीक कीजिए, अपने काम पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप वहाँ ध्यान दे रहे हो, इसलिए आप और चीज़ों को भी इनबैलेंस कर लोगे। तो थोड़ा सा फोकस अपना शिफ्ट करें अपने जीवन के ऊपर। ठीक है, वो रिलेशनशिप है तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो आप, या कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया नया रिलेशनशिप है, इसलिए आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे। तो इसके चक्कर में आप अपने कैरियर, अपनी और फैमिली मेम्बर, अपनी हेल्थ को दाव पे ना लगाएं। थोड़ा बैलेंस करके चलें, क्योंकि इनबैलेंस हो जाएगा वरना। साथ में ही आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा दिमाग में कचरा बना लिया है आपने, सोच के कि अब क्या होगा, ओवर थिंकिंग करके, है ना, क्या होगा कैसे नहीं, फ्यूचर को लेके, या बहुत ज़्यादा डर में होगा। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि डर, आप अपनी मूलाधार चक्रा को है ना स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि अबंडेंस तो आपके लिए लिखी है, भरपूरता की एनर्जी तो आप ही के लिए लिखी है। आप ही हो जिसके जीवन में वो भरपूरता आएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में, आपके परिवार में हीलिंग भी आएगी और भरपूरता आएगी। तो आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराने वाले हो। ऐसा कोई काम आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप बैलेंस में आए पहले, है ना। साथ में जो भी अकेलापन यूनिवर्स ने आपको दिया है अभी, ये आपको सजा नहीं है। इस अकेलेपन में आपको नई बुक्स पढ़ सकते हो, नया कुछ सीख सकते हो, सेल्फ हेल्प केयर बुक्स पढ़ सकते हो, हीलिंग के बारे में सीख सकते हो, अपनी लाइफ के बारे में सीख सकते हो। लेकिन इस अकेलेपन को सजा मत समझिए, ये सजा नहीं है, ये इनलाइनमेंट। ये जो है आपके जीवन में आपको थोड़ा कमल हो गया ना, आगे की तरफ लेके जाएगा। ये जो भी कालापन आपको दिख रहा है, ये काला हो गया है, सब कुछ मैं ही अकेला रह गया, सब सेटल हो गया अपनी लाइफ में। तो ये जो काला हो रहा है, ये आपका अंधकार नहीं है, ये आपके जीवन में रोशनी लेके आएगा, लेकिन आप इसे सही से यूटिलाइज करोगे तब। साथ में ही आपके जीवन में कुछ नए एक्सपीरियंस आने वाले हैं, नए दोस्त आपके बन सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी थी तो वो तो रिमूव हो जाएगी परमानेंटली, लेकिन नए एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में मतलब आने वाले हैं। उनके लिए आप प्रिपेयर रहें। कुछ चीज़ें हैं, आपको हो सकता है कि रह रहे कि बैठे बैठे बेचैनी हो रही है, रोना आ रहा है, तो आपकी क्लीनिंग चल रही है, आपकी कार्मिक क्लीनिंग हो रही है, जिसकी क्लीनिंग की वजह से आपका क्या हो रहा है कि बॉडी में से जो भी पेन था, वुंड्स थे, वो हील हो रहे हैं। नेचुरली हीलिंग एनर्जी के अंदर आप हो, तो आप हील हो रहे हो। कुछ ट्रॉमा आपके हैं जो हील हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ों पर आप बहुत परेशान होते थे या बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे ना, अब आप उतना ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे हो, चीज़ों से यूँ निकल रहे हो। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब सेटल होने की तरफ जा रही, हील होने की तरफ जा रही हैं। साथ में ही यहाँ माँ आपको गाइडेंस भी दे रही है कि आपने अपने जीवन से बहुत सारे उतार चढ़ाव से, चीज़ों से, लोगों से बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है। बहुत सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में ऐसी रही हैं जिनमें आपको न्याय नहीं मिला है, तो अब आपके साथ न्याय होगा। लेकिन आपने जो सीखा है ना, उसे अपने व्यवहार में लेके आए। आप उस जो कुछ एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी तो बदल सकते हैं, लोगों की भी बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आप, मुझे लगता है कि आपको हीलिंग सीखनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ लोगों के लिए भी है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए अपनी, क्योंकि हो सकता है यही आपका लाइफ पर्पज हो। तो यहाँ पर ये भी है। एंड साथ में आपका कोई पुराना
रिलेशनशिप जो ब्रेक हो गया है वह एक नई शुरुआत होने वाली है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। लेकिन पास्ट वाली गलती आपको नहीं दोहरानी है यहाँ पर। एंड बार बार आप किसी चीज़ को लेके गिल्ट में जा रही हैं, तो आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया इसलिए, या सही वक्त पर आपने बोला नहीं इसलिए हो सकता है, या आपके साथ कुछ हो गया लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पाए, तो वो जो गिल्ट है ना उसकी वजह से आप अपने सेकंड चक्रा की एनर्जी को इम्बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी जो है बैलेंस नहीं होती है ना। और आपका क्या फर्टिलिटी की दिक्कत भी हो सकता है आपको हो रही हो, प्रेगनेंसी रिलेटिव दिक्कत हो सकता है, या पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही हो अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप गिल्ट में मत जाएं। अगर आप मेल हैं तभी आपको गिल्ट में नहीं जाए। जब आप गिल्ट में जाते हो अपनी पोटेंशियल जितनी आपकी, उतना आप एफर्ट्स नहीं कर पाते, उतना आप काम नहीं कर पा रहे, उतना आप खुश नहीं रह पा रहे, तो अपनी गिल्ट को रिलीज़ कीजिए, है ना। जो भी उस वक्त सही था आपने वो डिसीजन लिया, यही होना था, इस चीज़ को इस तरह एक्सेप्ट कीजिए। और अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आप बहुत मेच्योर हो, आपकी एज कोई भी हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देख लिया जीवन में, इसलिए आपके अंदर बहुत अच्छी मेच्योरिटी अभी है, तो आप उसको यूज़ कीजिए, है ना, अपने लिए भी और दूसरों को अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को भी आप सिखा सकते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपसे रिलेट हो, जितना होता है उतना ले, जहाँ भी हैं खुश रहना है। धन्यवाद।